नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी। कुछ क्वेश्चन आया था नशा करके क्या होना चाहिए। नशे को हमारे यहाँ शास्त्रों में बिल्कुल मना किया हुआ है। आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। शुरू में आपको ज़रूर एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ लगेगी और उसका उपयोग भी बहुत अच्छा लगेगा शुरू में। बाद में आपकी जो परेशानी आपको देगा उसका कोई इलाज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका ब्रेन ही काम नहीं करेगा। देखिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है शास्त्रों में कि मतलब हम लोग कोई शुभ कार्य करें तो पूजा करते हैं। पूजा का मतलब ये हुआ कि हमारी बुद्धि ठीक रहे। नशा करने का मतलब क्या हुआ कि पहले ही बुद्धि खराब है। जब बुद्धि खराब है तो आपकी आने वाली संतान पे भी इसका असर पड़ेगा। तो प्लीज़ नशे को छोड़िए, बाय बाय कीजिए। जीवन मिला है, बहुत छोटा सा जीवन है। 20-25 साल तो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं होता है, और 50 साल के बाद तो पता ही नहीं होता। आदमी के पैर इधर उधर डगमगाने लगते हैं। मुश्किल से 25 साल आपको मिले हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। तो भगवान ने जो जीवन दिया है उसका आनंद लीजिए। और यदि भगवान के दिए हुए जीवन का आप आनंद, यदि आप नशे में रहना चाहते हैं तो आपको आनंद ही नहीं मिलेगा। और जब आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो संतान में भी दिक्कत होगी। और इस तरह की यदि संतान इस वक्त में पैदा होती है तो आप निश्चित जानिए वो आपके संतान आपके खून को पिएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है शुभ चीज़ें अशुभ चीज़ें। शुभ का मतलब हुआ गाड़ी आप चलाइए ना, दारू पी के आप चलाइए। यदि आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान आपका अच्छा खासा, एक्सीडेंट कर दिया तो आपकी भी गाड़ी गई और सामने वाला भी आपका गया। कहने का मतलब ये जो चीज़ें नुकसानदायक हैं, हाँ आनंद प्राप्ति के लिए कभी कभार कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, पर वो कुछ इस तरह से नहीं। नशे को छोड़िए, बाय बाय कीजिए, धूम्रपान को छोड़िए, आपके लंग्स को ठीक रखिए। कहने का मतलब ये मतलब इसको व्यसन शब्द का है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इनसे दूर रहिए और सही समय पे सही संतान प्राप्त कीजिए, दैवीय संतान प्राप्त कीजिए। कम से कम वो संतान प्राप्त कीजिए जो आपके खून को ना पिए। नहीं तो जो गुण आप लेके देंगे अपनी संतान को वो आपके लिए तैयार हो रही है। आपको आने वाला समय जब आप कहेंगे ना कि ये बच्चा मुझे गाली देता, मैं देखता हूँ कई बार माता पिता आते हैं कि जी हम तो बहुत दुखी हैं। वो दुखी नहीं है, वो कर्मों का फल है आपका, वो भोग रहे हैं आप। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि संतान प्राप्ति में कोई परेशानी हो और आपकी संतान आपको दुख दे। हाँ, आप कर्म का गलत करोगे तो फल भी गलत प्राप्त होगा। थोड़ा कड़वे वचन है, जरूर इन पर अमल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा बातों को, क्योंकि ये कोई आपके मन के अनुकूल मैं नहीं बोल रहा हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ। तो मन होता है कि आपके मन के अनुकूल बात बोली जाए, पर क्या है कभी कभी बोलना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन आए थे तो जवाब भी देना पड़ता है। तो आज के इन कड़वे शब्दों के लिए क्षमा के साथ में नमस्कार। सुनने के लिए धन्यवाद।